कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ अशोकनगर में दर्ज हुई एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस लामबंद हो गई है। इंदौर में कांग्रेस ने एफआईआर को गलत बताते हुए संभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है। आंदोलन के रूप में संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे कांग्रेसियों ने मामले में गलत कार्रवाई का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का तर्क है कि किसानों और गरीबों की आवाज उठाने के चलते जीतू पटवारी की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और अशोकनगर से दर्ज हुई एफआईआर इसी का उदाहरण है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जीतू पटवारी के खिलाफ यदि इसी तरह से राजनीति के चलते कार्रवाई की जाएगी तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पटवारी ने यह झूठे साक्ष्य बनाने और जातीय वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया। बता दें कि 26 जून 2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें युवक ने आरोप लगाया था कि उसके साथ मारपीट की गई है। मामला सामने आने के बाद इस पर राजनीतिक घमासान मच गया था और जीतू पटवारी ने इस मुद्दा बना लिया था। हालांकि मामला गरमाने के बाद अशोकनगर कलेक्टर को दिए गए शपथ पत्र में ग्राम मुंडा निवासी युवक ने उसके साथ केवल मारपीट की बात कही। शपथ पत्र में युवक ने बताया कि कुछ कांग्रेस नेता उसे और उसके भाई को ओरछा लेकर गए, वहां जीतू पटवारी से मुलाकात कराई और उसे भड़काया गया था, जो इस पर अशोकनगर में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, अशोकनगर के मुगावली थाना क्षेत्र के दो युवक थे जिनके साथ कुछ लोगों ने बहुत गंदी, शर्मनाक, ओछी हरकतें करी। मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जब से अध्यक्ष बने हैं, मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ तानाशाही हो रही है, जहाँ जहाँ गरीबों को और आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को कुचला जा रहा है, लगातार जीतू पटवारी जी वहाँ जाकर उनकी आवाज़ को प्रशासन तक और शासन तक पहुँचा रहे हैं। इसी क्रम में जब जीतू पटवारी जी अशोकनगर जाते हैं, मुगावली थाने के वो युवकों की बात सुनते हैं, माननीय कलेक्टर साहब से चर्चा करते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ उनसे ही शपथ पत्र झूठा दिलवाकर और उन पे एफआईआर दर्ज की गई। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। आप जो टारगेटेड राजनीति कर रहे हैं, इंदौर में हमारे एक पार्षद के खिलाफ लगातार 2 बार कार्रवाई कर दी गई, हमारे जिला अध्यक्ष जी पर भी और प्रदेश अध्यक्ष जी के भाइयों पर जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई और अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पे एफआईआर दर्ज की गई। कांग्रेस भी आएगी, हम लोगों ने भी सत्ताएं देखी है, पर इस तरह का जो आप जो कर रहे हैं, इस तरह की मानसिकता कभी कांग्रेस की नहीं रही। कांग्रेस इस एफआईआर के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगी और सड़कों पर लड़ाई लड़ेगी। आपने पार्षद की बात करी, फरार चल रहे, क्या नहीं लगता उसके सामने आकर जो है लेकर कार्रवाई करनी? देखिए, लगातार पिछली बार वो 14 दिन जेल में रहे, उन्होंने आतंकवाद का पुतला जलाया, और उनकी विजुअल से छेड़छाड़ करके एक ऑडियो पाकिस्तान जिंदाबाद का डाल दिया गया और उनको बंद कर दिया गया, जबकि उसी प्रकरण में, उसी आंदोलन में बीजेपी के नेता भी थे, उनका नाम नहीं लिखा गया। तो ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा, टारगेट के तहत हो रहा, इसलिए वो थोड़े डरे हुए हैं, अग्रिम जमानत का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये झूठा प्रकरण है और थोड़े दिनों में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, अभी लगातार प्रशासन बीजेपी के एजेंडे पर कार्य कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जब भी किसी गरीब दलित जनता की आवाज़ उठाने लगते हैं, इस तरीके के झूठे मुकदमे उन पर लाद दिए जाते हैं। प्रदेश भर में आप देखिए, जीतू पटवारी जी जहाँ जाते हैं वहाँ बीजेपी पूरी कोशिश करती है ना किसी रूप में उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। विपक्ष की आवाज़ को दबाने का ये कार्य किया जा रहा है। दलितों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, बेसहाराओं की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, कोई भी हो, देखिए किस तरीके से प्रदेश में डकैती, लूट, आज 35-35 घंटे तक
हाईवे जाम है पर कोई जनप्रतिनिधि वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। उस मामले में किसी पे प्रकरण दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जवाबदारों पे उसमें भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप देखिए 3-3 लोग जाम के अंदर मर गए, लेकिन कहीं प्रशासन को कुछ नहीं हुआ कि किसी एक जवाबदार आदमी पर किसी भी तरीके की कार्रवाई करे। आदिवासियों के मकान उखाड़ के फेंक दिए। यदि उसकी आवाज़ अब आप देखिए कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, आज अखबारों में देखा कि शिवराज जी आदिवासी लोगों को लेके गए कि इनका मकान गलत टूट गया। अब आप बताइए इससे बढ़ के क्या होगा कि 20-20 साल का रहा हुआ सीएम जो है वो इस तरीके से आंदोलन के लिए और ये आवाज़ उठा रहा है। तो निश्चित रूप से पूरी विपक्ष की आवाज़ दबाने का एक काम है। जीतू पटवारी तो एक बहाना है और ये घटना तो एक बहाना है। किसी भी तरीके से विपक्ष जो है इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सके, सही बात नहीं उठा सके, इसके लिए क्या है।